दो अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा एक अंक दूसरे अंक से 3 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों वाली संख्या में एक अंक इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का अंक होता है। तो माना कि इकाई का अंक माना कि इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। अब ये कहता है कि एक अंक दूसरे से 3 अधिक है। तो प्रश्नानुसार कि एक अंक दूसरे से 3 अधिक है, माना कि इकाई का अंक x है, वो दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो 3 जोड़ दो इसमें। तो ये एक y उठ के इधर आएगा तो माइनस का y। देखो इकाई का अंक x दहाई के अंक से 3 ज्यादा है ना, तो 3 जुड़ जाएंगे है ना। ये y उठ के इधर आएगा तो बराबर के उस तरफ जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का हो गया, इधर अकेला 3 रह गया। ये समीकरण 1 बन गई। पुनः प्रश्नानुसार तो क्या कहता है कि दो अंकों वाली संख्या है ना, तो दो अंकों वाली संख्या पहले तो हमें दो अंकों वाली संख्या निकालना पड़ेगी। दो अंकों वाली संख्या निकालेंगे हम। दो अंकों से बनी संख्या दो अंकों से बनी संख्या क्या होती है कि दहाई के अंक में 10 गुणित दहाई का अंक, दहाई अंक धन इकाई का अंक। चलो इसको थोड़ा सा हम और स्पष्ट कर देते हैं। दो अंकों की संख्या 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो ये संख्या हो जाएगी, दहाई का अंक क्या है y, इकाई का x। अब ये कहता है अंकों के क्रम को उलटने पे बनी नई संख्या है ना, तो अंकों के क्रम को उलट दो। अंकों के क्रम को उलटने पर बनी संख्या वो हो जाएगी आपकी 10। देखो x y की जगह आ जाएगा, y की जगह x आ गया प्लस और x की जगह y चला गया। तो इस तरीके से ये हो गया 10x धन y, 10x धन y। ये दो संख्याएं होंगी, ठीक है ना। अब ये कहता है कि इन दोनों का योगफल मूल संख्या और नई संख्या दोनों का योगफल कितना है 121 है ना। दोनों का योगफल 121 कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, किस को 10x धन y फिर 10y धन x, तो दोनों का योगफल हो जाता है 121। कितना हो जाता है 121। तो 10x और 1x कितना हो गए 11x।
और 10y और 1y 11y बराबर कितना 121 है ना। अब 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 के पाड़े में 121 11 बार। आप 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग लगा दो तो 11 से 11 कट गए, 11 से 11 कट गए, 11 से 121 11 बार कट गए, है ना। तो अब क्या देखते हैं, अब आप देखते हैं कि क्या देखते हैं आप कि x धन y बराबर कितना है 11, ये समीकरण 2 है। और एक क्या थी आपकी x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 थी। दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, या जोड़ने पर एक और एक 2x, एक और एक 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/2, 2 सती 14, x बराबर 7, x बराबर। अब x का मान आप 2 में रख दो या 1 में रख दो, 2 में रख देते हैं, x का मान 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में, चलो तो x धन y बराबर 11, तो x की जगह कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा x की जगह, ये x की जगह 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 उधर गया तो माइनस के 7, तो y बराबर हो गया आपका 4, y बराबर 4। इस तरीके से आपका x और y का मान आ गया। अब आपको मूल संख्या याद करना है, तो मूल संख्या आपकी क्या थी, मूल संख्या आपकी आपने निकाली थी, मूल संख्या आपकी क्या थी, मूल संख्या 10y धन x, 10 और y की जगह आ जाएगा 4, y की जगह 4 धन x की जगह 7, तो ये हो गया 40 धन 7, तो ये हो गया आपका 47 आंसर।